कि आवाज़ एक खलक नकारा एक होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस 10 सालों के अंदर वो ये तो बताए कि इस बड़ौदा हल्के के कौन से गांव में गया था कि इस चुनाव के बाद जो है सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और किसी विषय में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। किस प्रकार आप ये इतना बड़ा दावा करते हैं? हमारे तो केवल 11 ही विधायक होंगे उस वक्त विधानसभा में। आज तो एक है और एक ही और जीत जाएगा तो एक और एक 11 होगा। लेकिन इनके विधायकों की बात करें, चाहे बीजेपी के विधायकों की बात करें, चाहे जेजेपी के विधायकों की बात करें, बहुत सारे विधायक जो है सरकार से नाराज हैं। कैसे देखते हैं आप? पूरे जोर शोर से इस बिल का विरोध करेंगे, लड़ाई लड़े। आप मेरे कट्टर से कट्टर विरोधी से भी पूछ लें, वो भी आपको यही कहेगा कि जितनी भी सरकारें बनी उन सारी सरकारों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ही अच्छी सरकार थी। लोगों की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा है। जो आपका वोट बैंक जेजेपी की तरफ चला गया था, क्या इनेलो उस अपने वोट बैंक को वापस ला पाएगी? कि चुनाव जीतने के बाद उचाना हल्के के किसी गांव में धन्यवाद करने के लिए गया क्या? लेकिन अगर हम आपके बड़े बेटे की बात करें, जब उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, उनका एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया था कि हम बड़े चौटाला साहब को इतना मजबूर कर देंगे कि वो हमारे साथ खड़े होने पर मजबूर हो जाएंगे। हर एक के लिए दरवाजे खुले। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी के हम विरोधी नहीं है। बीजेपी की बात करें, वो कह रहे कि कभी भी यहाँ पे कमल नहीं खिला, इस बार हम हर हाल में कमल खिला के छोड़ेंगे। लोग इनसे पूछते हैं कि भाई तुम आज आ गए हो वोट के लिए, पहले कभी दिखाई नहीं दी। इस चुनाव में ये किसी भी एक गांव में ना मुख्यमंत्री घुस सकता है ना कोई दूसरे लोग घुस सकते हैं। उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, उन सब में हमारे उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे और पहले नंबर पर आएगा, भारी मतों से विजयी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से जो हैं अपने प्रचार में जुटी हैं। एक ऐसी भी शख्सियत है जो अपनी पार्टी के लिए लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं। उस शख्सियत को जो है हरियाणा का बब्बर शेर भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर आपका। धन्यवाद सर, जैसे कि आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको लोगों से मिल रहा है? लोगों के हाव भाव से, चेहरे से और बातचीत से ये जाहिर हो रहा है कि निश्चित रूप से इस चुनाव में जितने भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं उन सब में हमारे उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे और पहले नंबर पर आएगा, भारी मतों से विजयी होगा। चौटाला साहब, अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार जो है जीत का दावा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम चौथी बार भी जो है सीट को जीतने में कामयाब रहेंगे। वही बीजेपी की बात करें, वो कह रहे हैं कि कभी भी यहाँ पे कमल नहीं खिला, इस बार हम हर हाल में कमल खिला के छोड़ेंगे। कैसे देखते हैं आप? आपको मेरे बताने की आवश्यकता नहीं, लोग इनसे पूछते हैं कि भाई तुम आज आ गए हो वोट के लिए, पहले कभी दिखाई नहीं दी। उनका लोगों से कभी कोई लगाव नहीं रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस 10 सालों के अंदर वो ये तो बताए कि इस बड़ौदा हल्के के कौन से गांव में गया था और गांव की कौन सी बात उसने पूरी की थी। चौटाला साहब, इस समय किसानों का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। किसान जो है लगातार वो जो नए बिल आए हैं, नए कानून आए हैं, इसको लेकर जो है नाराज हैं सरकार से। अगर हम पंजाब की बात करें, पड़ोसी राज्य या राजस्थान की बात करें, उन्होंने एक नया कानून बनाने का काम किया है कि अगर एमएसपी से कम में खरीद होती है तो उसकी जो है कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। आपको क्या लगता है, हरियाणा में भी इस तरह का प्रावधान होना चाहिए? निश्चित रूप से सारे देश के लोग इस बात से नाराज हैं और हर विधानसभा में इस किस्म के कानून के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी सरकार चुनाव एक दिन के लिए लाई और भाग गई। अब वो चुनाव के बाद विधानसभा का अधिवेशन बुला रही है, इसलिए वहाँ बहस होगी, विधायक उस बात के लिए निर्णय लेंगे और हमारे तो केवल 11 ही विधायक होंगे उस वक्त विधानसभा में। आज तो एक है और एक ही और जीत जाएगा तो एक और एक 11 बनते हैं। तो इसलिए हमारा काम है, हम अच्छे पूरे ज़ोर शोर से इस बिल का विरोध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। चौटाला साहब, अगर हम किसानों के साथ साथ अगर सरकार की बात करें,
गठबंधन की इस समय प्रदेश में सरकार है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि समान काम समान विकास हम करते हैं। हरियाणवी की एक बात करते हैं, लेकिन इनके विधायकों की बात करें, चाहे बीजेपी के विधायकों की बात करें, चाहे जेजेपी के विधायकों की बात करें, बहुत सारे विधायक जो है सरकार से नाराज हैं। कैसे देखते हैं आप? आप विधायकों की बात ना करिए। इस चुनाव में ये किसी भी एक गांव में ना मुख्यमंत्री घुस सकता है, ना कोई दूसरे लोग घुस सकते हैं। सैकड़ों पुलिस के लोगों को साथ लेके जाते हैं। पुलिस की तरफ से तो लाठियां बरसाते हुए हमने सुनी है, देखी भी है। लेकिन अब इस क्षेत्र के लोग जो है वो पुलिस की भी पिटाई करते हैं, गांव में नहीं घुसने देते। वोट देना तो अलग बात है, उनको गांव में दाखिला नहीं करने देते। चोटाला साहब, आपकी तरफ से लगातार इसी चुनाव को लेकर बहुत बड़ा एक दावा भी किया जाता है कि इस चुनाव के बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और किसी भी समय मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। किस प्रकार आप ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूँ कि आवाज़ एक खलक नकारा एक खुदा। लोगों की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा है। आज हर एक ज़बान पे एक बात आई। आप मेरे कट्टर से कट्टर विरोधी से भी पूछ लें, वो भी आपको यही कहेगा कि जितनी भी सरकारें बनी उन सारी सरकारों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ही अच्छी सरकार थी, जो जनहित के काम करती थी। चोटाला साहब, अगर हम जींद उपचुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं ठीक उससे पहले जो है इनेलो में दो फाड़ हो गई थी। एक जो दल है उन्होंने अपन नया दल बनाया था, जननायक जनता पार्टी। अभय सिंह चौटाला जी से मैंने बात पूछी थी, जो आपका वोट बैंक जेजेपी की तरफ चला गया था, यानी कि आपके बड़े बेटे की तरफ चला गया था, क्या इनेलो उस अपने वोट बैंक को वापस ला पाएगी? वोट बैंक हमारा नहीं गया था। तो स्वार्थी किस्म के लोग जो है वो हमारे दल को छोड़ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्ता पक्ष में भी गए थे और किसी दल में गए। उनकी वहाँ बहुत फजीती हुई है। इसलिए अब हर पार्टी के, हमारी पार्टी वाले जो गए वही नहीं, दूसरी पार्टियों के भी बड़े बड़े नेता जो है वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। चौटाला साहब, इस समय हम इनेलो की बात करें तो आपका सिर्फ एक विधायक है, अभय सिंह चौटाला। वहीं पार्टी के लिए लगातार जोर प्रसार लगा भी रहे हैं और की तरफ से भी पूरा जोर दिया जा रहा है कि संगठन को फिर से मजबूती से खड़ा किया जाए। लेकिन अगर हम आपके बड़े बेटे की बात करें, जब उन्होंने नई पार्टी बनाई थी तो एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया था कि हम बड़े चौटाला साहब को इतना मजबूर कर देंगे, हमारे साथ खड़े होने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसे आप देखते हैं? कैसे करेंगे? अब अजय सिंह से आप कभी मिले तो उससे एक बात तो पूछ लेना कि चुनाव जीतने के बाद उचाना हल्के के किसी गांव में धन्यवाद करने के लिए गया क्या? ये हिम्मत नहीं पड़ती और उसको गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे। चौटाला साहब, बहुत सारे लोगों को जो है आपने ज्वाइन कराया है। हम यहाँ तक पूर्व विधायक की बात करें, श्याम सिंह राणा, उन्होंने भी आपकी पार्टी इनेलो को ज्वाइन किया है। आपने काफ़ी सारे बड़े चेहरों का नाम लिया था। आखिर कितनी जल्द और बड़े नेता जो है जो लोकदल से निकल कर गए थे, कितनी जल्द उनके आने की संभावना आप देखते हैं? अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ। हमारी पार्टी में शामिल होने वाले के लोगों की क्या सोच है वो तो उन्हीं से पूछो जी। हमारी पार्टी में हर एक के लिए दरवाजे खुले। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है जी। किसी के हम विरोधी नहीं है जी। हमारी तो केवल मात्र एक सोच है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जो लोग सहमत हैं वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। जी। अंत में चौटाला साहब, आप बड़ौदा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बड़ौदा की जनता से यही अपील करूंगा कि आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखो, गांव के वातावरण को ठीक करो। जो कोई रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं, नाराज हैं, उनको मनाने का काम करो। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने साफ साफ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया है कि जो हमारे प्रत्याशी है जोगिंदर सिंह मलिक, वो यहाँ से जीत कर जाएंगे। भले ही हमारा इस समय विधानसभा के अंदर एक विधायक हो, लेकिन अगर ये विधायक भी चुनकर जो है विधानसभा यानी कि चंडीगढ़ पहुँचते हैं तो 2 नहीं 1 और 1 11 का काम जो है ये इनेलो के दोनों विधायक करेंगे। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि बड़ौदा की जो जनता है वो किसे यहाँ पे विधायक बनाकर या विधायक का उसके सिर पे ताज सजाकर जो है चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।